हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। जैसा कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका अमेजिंग एनिमल्स है, आपके बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम अमेजिंग एनिमल्स है, ये हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। इसके डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, इसका रीडिंग पोर्शन का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देख लिया था, जिसमें पेट एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, फिशेस के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद बर्ड्स के बारे में डिस्कशन करके हम लोग इंसेक्ट्स तक का डिस्कशन पिछले क्लासेस में कर लिया था। इसके बाद हम लोग का जो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो यूजेस ऑफ एनिमल से होगा। ठीक है, ये यूजेस ऑफ एनिमल से आज का हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक स्टार्ट होगा। आपको इससे पहले वाले वीडियोस में आई होप कि समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर नहीं प्रॉब्लम है तभी हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और इसका जो टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो आपका यूजेस ऑफ एनिमल से स्टार्ट होता है। यूजेस का मतलब सभी को आपको पता है। यूजेस का मतलब कि एनिमल्स जो होते हैं, इस पूरे लाइन का मतलब है यूजेस ऑफ एनिमल का कि एनिमल्स जो है सो वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, या फिर एनिमल्स के मदद से हम कौन कौन से हेल्प एनिमल्स के द्वारा हमें मिलती है, इसी के बारे में हम लोग पूरा आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस इज कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स पहला बात की क्या होते हैं, जो पेट एनिमल्स के ही वैरायटी के होते हैं। ठीक है, पेट एनिमल्स को तो पालतू कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिक एनिमल मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट यानी कि लाभ पहुंचाते हैं, वैसे एनिमल्स को हम लोग अपने साथ रखते हैं और उन्हीं एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम देते हैं। यानी कि जो भी एनिमल्स जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, यानी अपने वो किसी काम से हमें ऐसा कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जिस कारण से हम लोग उनको अपने साथ रखते हैं, उस सभी एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। पेट एनिमल्स आर ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, पेट एनिमल्स जो होते हैं यानी कि पालतू जानवर, वो डोमेस्टिक एनिमल्स के कैटेगरी में भी आते हैं। यानी कि माल मवेशी, इसको आप अपने भाषा में माल मवेशी कह सकते हो डोमेस्टिक एनिमल्स को। तो जो पेट्स एनिमल यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं पेट एनिमल, वही डोमेस्टिक एनिमल्स के भी कैटेगरी में कुछ आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों के बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई है, हम लोगों के बुक में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में कि जो हमें कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें दी गई हुई है। सबसे पहले इसमें जो देता है, डॉग्स गार्ड द हाउस। ठीक है, जो डॉग्स होते हैं, इसके मतलब डॉग्स गार्ड द हाउस का मतलब कि जो डॉग होते हैं यानी कि जो कुत्ते होते हैं, वो हमारे घर की रखवाली करते हैं एज अ गार्ड की तरह। ठीक है, एज अ वॉचमैन की तरह। ठीक है, वॉचमैन के जैसे हम लोगों के घर की रखवाली करते हैं। डॉग जो होते हैं वो हम लोगों के घर की रखवाली करते हैं। उसके बाद कैट कैचेस माइस। ठीक है, और बिल्ली अगर लोग पालते हैं, ठीक है, बिल्ली भी सबसे पहले तो डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल है। ये डॉग पेट एनिमल भी है, डॉग डोमेस्टिक एनिमल भी है। तो जो डॉग, अगर हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के सेंस में अगर बात करते हैं, तो डॉग जो है सो हमारे घर की रखवाली करता है। वहीं पे सेकंड में कैट कैट भी एक पेट एनिमल है और ये डोमेस्टिक एनिमल के भी अंदर आता है। कैट क्या काम करता है जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, तो कैट्स कैच माइस, यानी कि बिल्लियां चूहों को पकड़ती है जिससे हम लोगों को मदद मिलता है, हम लोग के घर में चूहे
नहीं आते हैं, ठीक है। दो हो गया। उसके बाद जो थर्ड में है, इसमें हेन, हेन एंड डक गिव्स एग, ठीक है। हेन और डक्स को लोग डोमेस्टिक एनिमल के रूप में रखते हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि ये अंडे देते हैं, मतलब इनके अंडे से हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, हमें लाभ मिल रहा है, ठीक है। हेन और डक को इसलिए लोग डोमेस्टिक एनिमल के रूप में अपने घर के अंदर रखते हैं। सम पीपल ऑल्सो ईट देयर फ्लैश, ठीक है, और कुछ लोग इनका फ्लैश भी खाते हैं, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो फ्लेशेस खाते हैं, ठीक है, मीट फिश का ये सब का प्रोटीन के सोर्स के रूप में खाते हैं, वो इसलिए भी डक और हेन को अपने घर में डोमेस्टिक एनिमल के रूप में पालते हैं, ताकि उनको इनका मीट खाने को मिले, ठीक है। इसलिए वो लोग डोमेस्टिक एनिमल के रूप में हेन और डक को अपने घर के अंदर पाला करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद जो अगले एनिमल्स की जो चर्चा है वो है काउस, बफेलोज एंड गोट गिव मिल्क, ठीक है। अब डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में काऊ को, बफेलो को और गोट को भी कुछ लोग पालते हैं, यानी कि लोग जो है सो काऊ, बफेलो और गोट को पालते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स जो है सो हमें मिल्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी कि हमें दूध देते हैं, ठीक है, मिल्क हमें देते हैं, जिससे हमें इनको डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में पालने का मौका मिलता है। बिकॉज डोमेस्टिक एनिमल में अगर कोई भी अगर बेनिफिट नहीं होगा तो आदमी उसे नहीं रखेगा। आप देखे हो किसी को शेर को पालते हुए, शेर एक डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, वो एक वाइल्ड एनिमल है, टाइगर, इसलिए उसको डोमेस्टिक एनिमल के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अब देखिए अगले जो एनिमल्स की बात है, डंकी, हॉर्स, कैमल्स, एलिफेंट, ठीक है, कैरी लोड्स, ठीक है। यानी कि अब क्या है, अब बहुत सारे एक जगह पे दिया गया है नाम, यानी कि डंकी का गधे का, हॉर्सेस घोड़े, कैमल्स ऊंट एंड एलिफेंट्स यानी कि हाथी, इनको भी डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में कुछ लोग अपने साथ रखते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स जो है सो हेवी लोड, ठीक है, कैरी करने के लिए, क्या करने के लिए, टू कैरी हैवी लोड्स, ठीक है, टू कैरी हैवी लोड्स, ठीक है, यानी कि भारी वजन उठाने के लिए, यानी कि अगर कोई सामान बहुत ज्यादा भारी है या फिर कोई भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो उस भारी सामान को ले जाने और ले आने के लिए इन सभी जानवरों का यूज किया जा सकता है। उसके बाद क्या कहता है, ऑक्सन, यानी ऑक्सेंस एंड बुलॉक्स पुल द प्लाउ द फील्ड, ठीक है, बैल जो होता है, बैल का कुछ लोग यूज करते हैं, बिकॉज ये इनसे वो लोग फील्ड को प्लाउ करते हैं, यानी कि खेत जोतने का काम किससे होता है, अब के जमाने में तो बहुत कम होता है, लेकिन पहले बुल से ही किया जाता था, या फिर ऑक्सन से, यानी कि बैल से, ठीक है, काफी बैलों की सहायता ली जाती थी और उससे किया जा सकता था। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये टोटल कितने बहुत सारे एनिमल्स का आपको जानने के बारे में मिला कि ये सब एनिमल्स जो होते हैं वो डोमेस्टिकेट क्यों किए जाते हैं, यानी कि पाले क्यों जाते हैं। बिकॉज आप अगर इनको देखोगे तो इन सभी जानवरों से कुछ ना कुछ हमें लाभ मिल रहा है। अगर बात हम लोग डॉग की करते हैं तो वो हमारे घर की रखवाली करता है, कैट की करते हैं तो वो चूहों को पकड़ता है, ठीक है, हेन और डक की करें तो वो हमें अंडे देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसको फ्लेश खाने के लिए भी रखते हैं ताकि वो लोग इसका फ्लेश खा सके। काऊ, बफेलो और गोट को कुछ लोग इसलिए पालते हैं कि उनसे उन्हें मिल्क मिल रहा है, ठीक है, और डंकी, हॉर्सेस, कैमल एंड एलिफेंट आर यूज्ड टू कैरी हेवी लोड्स, ठीक है, यानी कुछ लोग डंकी, हॉर्सेस, कैमल और एलिफेंट को इसलिए पालते हैं ताकि वो हैवी लोड्स को या फिर भारी वजनी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं।
ऑक्सन एंड बुलॉक्स प्लाउ द फील्ड, ठीक है। बैल और जो बुल्स होते हैं वो आपको फील्ड में प्लाउ करने के लिए मदद देते हैं, ठीक है, यानी कि खेत जोतने के काम आते हैं। तो ये थे आपके यूजेस ऑफ एनिमल्स का, यानी कि एनिमल्स हमें कैसे वो अपने काम के चलते यूज करवाए जाते हैं हम ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है, मतलब हमारे लाइफ में कैसे वो जरूरी है। एक फन फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, अ स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, इट हैज 8 लेग्स, यानी कि स्पाइडर जो होता है, यानी कि मकड़ी जो आपके घर में होती है, मकड़ी जो होती है वो एक इंसेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर 8 लेग्स होते हैं। यहाँ पे आपको सिंग टू अ बीट है, ठीक है, यानी कि इसको आपको एक म्यूजिक के फॉर्मेट में गाना है और उसका इसका मतलब समझना है कि ये क्या कहना चाहता है। आई कैन हॉप 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 लाइक अ रैबिट ऑन द हिल टॉप, ठीक है। रैबिट क्या करता है, वो हिल टॉप पे हॉप 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 करके चलता है, यानी कि कुदक के चलता है। आई कैन रन 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 लाइक ए डॉग अंडर द सन, ठीक है, मैं धूप के भी अंदर दौड़ सकता हूं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह दौड़ के पहुंच सकता हूं, लाइक अ डॉग अंडर द सन, जैसे एक कुत्ता धूप के अंदर कहीं पे भी जा सकता है दौड़ के, उसी तरह आई कैन स्विम 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 लाइक अ फिश एट द पॉन्ड रिम्स, ठीक है, और मैं तैर भी सकता हूं, कैसे, एक फिश की तरह जो कि एक पॉन्ड के अंदर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है आई कैन फ्लाई 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 लाइक एन ईगल इन द स्काई, ठीक है, और मैं ईगल जिस तरीके से एक आसमान के अंदर, खुले आसमान के अंदर उड़ता है, उसी तरीके से मैं भी उड़ सकता हूं। कम कम कम, ठीक है, कम 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 लेट्स प्ले विथ आवर फ्रेंडली एनिमल टुडे, और आओ हम लोग अपने सभी फ्रेंडली एनिमल्स के साथ खेलते हैं। तो यही था आपका सिंग टू अ बीट। यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल्स से के बारे में जानने को यहाँ पे मिला है कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसके ऊपर जितने भी हम लोग रीडिंग सेक्शन वाले देखे उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सरसाइजेस में काम आने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक है ना देखे, सिंग टू द बीट सिंग टू अ बीट तक का हम लोग देखे। इसके बाद जो रीडिंग पोर्शन बचता है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं।